क्लास 8 का प्रश्नमाला 7 के सी बताने जा रहा हूं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूत्र भी होंगे। वो सूत्र भी बताया जाएगा, सूत्र को सीख करके बताया जाएगा कि ये आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है। साथियों ये सारा चीज इसमें हम बताएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जब देखेंगे तो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, आज हम जो आपका एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज होगा यानी प्रश्नमाला होगा 7 का सी। क्योंकि 7 के सी के पहले हम 7 का ए भी बता चुके हैं, 7 का बी भी बता चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं 7 का सी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यह बीजीय व्यंजकों का गुण एवं स्वर समीकरण है, जिसके बारे में हम सारा चीज आपको चर क्या है, अचर क्या है, पद क्या है, यह मतलब बीजीय व्यंजक क्या है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपदी क्या है, गुणनखंड क्या है, पद क्या है, गुणांक क्या है, घात क्या है, सजातीय पद क्या है, विजातीय पद क्या है, सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद इसका योगफल गुणनफल सारा चीज बता चुके हैं। अब अभी जो हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइज प्रश्नावली यानी 2 के बी में हम बीजीय व्यंजक गुना बताए थे। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यह प्रश्नमाला 7 के सी है। इसमें कुछ आपको मानक स्वर समीकरण भी पढ़ना है, मानक स्वर समीकरण भी पढ़ना है, मानक स्वर समीकरण भी पढ़ना है, क्योंकि इस लेसन के लिए ये बहुत ही जरूरी है मानक स्वर समीकरण। सबसे पहले आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होता है वह बहुत ही कारगर होता है। तो आप जो भी वीडियो देखे वो शुरू से अंत तक देखे तो आपको समझ में आता है, ठीक है। अब फिर जो मैं आज बताने जा रहा हूँ प्रश्नमाला 7 के सी मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ सूत्र बताऊंगा और सूत्र बताने के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फिर इसके बारे में आपको मिलेगा इस लेसन से। तो अभी फिलहाल इस लेसन में जैसे कि आपने बहुत सीखा होगा, या आपसे फट कोई क्वेश्चन कर देता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप कहते हैं, अगर याद रहता है तो क्या कहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप कह देते हैं। ये आपका क्या हुआ, नहीं डर लगता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये आपका क्वेश्चन हो गए, ठीक, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, ये सूत्र हो गए। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका सूत्र हो गए। तो आप ऐसा कह देते हैं, आपका क्वेश्चन सही। लेकिन ये आपको नहीं मालूम होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे हुआ, इस पर आपने थिंकिंग नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है। अगर आपने नहीं सीखा होगा तो इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखेंगे, आप, मेरा उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे, ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, और उसके अलावा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे, ताकि आपसे और भी दोस्त फायदेमंद हो जाए। चलिए तो हम आज बताते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देख लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और a प्लस बी क्यों लिखे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2, यानी a प्लस बी को हमने 2 बार गुना किया, ठीक है।
अब क्या करते हैं कि a से इसमें गुना करते हैं, a इंटू ए प्लस बी, फिर a से a प्लस बी में गुना किए, फिर प्लस b से गुना करेंगे a प्लस b में। अब आइए a से a में गुना करेंगे a स्क्वायर, प्लस a से b में गुना करेंगे a b, b से a में गुना करेंगे तो भी होगा a b, प्लस क्या होगा b स्क्वायर। अब आप कहिएगा कि b से a में गुना होगा तो b a नहीं होगा, होगा, क्योंकि देखिए b से a में गुना होगा तो b a होगा, लेकिन b a या ए बी दोनों बात एक ही होता है। ए बी लिखिए तब या बी ए लिखिए तब दोनों बात बराबर होता है। चलिए अब देखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर ए बी आई ए बी कै गो भी होता है, 2 ए बी होता है, तो एगो आई एगो 2 गो, तो यहाँ पर 2 ए बी लिख दीजिए, फिर प्लस यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए आपका आया कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, यही आपका सिद्ध होकर आ गया। तो सिर्फ याद करने से नहीं होता, आप रट लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन होता कैसे है इसके बारे में आज जानिए इस वीडियो के माध्यम से, मेरे क्लास के माध्यम से देख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो चूंकि आप जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है इसके बारे में आज हम जानते हैं कि आखिर क्यों होता है। तो सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब a से दोनों में गुना कर दीजिए, a से a माइनस बी में गुना कीजिए, फिर माइनस b से a माइनस बी में गुना कीजिए। अब आइए a से a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, माइनस a से b में गुना कीजिएगा तो माइनस ए बी होगा, फिर देखेंगे माइनस b से a में गुना कीजिएगा तो माइनस बी ए लिखिए, चाहे ए बी दोनों बात एक ही हैं, फिर माइनस माइनस प्लस, अब b से b में गुना करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर होगा। अब देखेंगे यहाँ ए स्क्वायर और माइनस ए बी कितना होगा, माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत। चलिए फिर हम आगे निकलते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा सूत्र है, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे आया। तो देखिए इसे हम सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं करेंगे, इसको हम सीधे करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से करेंगे, तो इतना आपका आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए से इसमें गुना कीजिए तो ये होगा ए माइनस बी, फिर प्लस बी से गुना कीजिए तो ए माइनस ए होगा बी बराबर ए से ए में गुना कीजिएगा ए स्क्वायर, माइनस ए से बी में गुना कीजिएगा माइनस ए बी, प्लस बी से में गुना कीजिएगा ए बी, या माइनस बी से बी में गुना कीजिएगा बी स्क्वायर, यहाँ प्लस ए बी माइनस ए बी यानी माइनस प्लस कैंसिल, अब क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए इसमें कुछ और भी सूत्र दिए हुए हैं, क्योंकि ये सारा सूत्र आपका प्रश्नमाला 7 के सी में काम देगा। जब तक के लिए सूत्र आप नहीं याद करेंगे जब तक के लिए आपसे बनने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए बिना सूत्र याद किए हुए आपसे क्वेश्चन हिल भी नहीं सकता है। चलिए एक और देखेंगे, जैसे x प्लस ए है और x माइनस बी है, x प्लस ए है x माइनस बी है बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका आपको बुक में भी देख लीजिएगा, सूत्र दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना, यानी x प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर, सॉरी प्लस ए बी है, ए बी आपका प्लस है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी है। तो ध्यान देंगे आखिर इतना कैसे हुआ। तो सबसे पहले x प्लस ए और x प्लस बी,
बराबर, पहले हम क्या करते हैं, एक से गुना कर देते हैं x प्लस बी में, फिर a से गुना करते हैं x प्लस बी में। एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा तो bx हो जाएगा, फिर प्लस a से गुना करेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ab। अब जरा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बी एक्स यहाँ पे एक, तो दोनों में एक्स हमको मिल रहा है तो एक से आप कॉमन ले लीजिए। जब एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, बी प्लस ए, तो बी प्लस ए लिखिए तब या ए प्लस बी लिखिए तब, बात दोनों बराबर है। फिर प्लस यहाँ पर क्या लिखिएगा, ए बी। देखिए इतना आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें आपका और भी क्वेश्चन है, जैसे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस पी एक्स माइनस ए भी होता है। एक और क्वेश्चन दिया है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है। ये आपका 6 सूत्र दिया हुआ है, मानक स्वर समीकरण, इसको याद कर लेना है, क्योंकि जब तक इसे याद नहीं करते हैं आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब हमने कुछ जो इंट्रोडक्शन था हम दे दिए हैं। प्रश्नमाला 7 के सी के क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है कि स्वर समीका के, स्वर समीका का मतलब हो गया जो अभी हम आपको सूत्र फॉर्मूला बताया, मानक स्वर समीका, तो ये कह रहा है कि स्वर समीका के उपयोग से निम्नलिखित वर्गों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसका क्या ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है, इसके वर्गों का, स्वर समीका के उपयोग से निम्नलिखित वर्गों का मान, यानी इसका मान निकालना है। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हमने सूत्र लिखवा दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, क्यों होता है, भी आपको हम लिखवा चुके हैं। तो चलिए, तो हम डायरेक्ट इसको सूत्र पर भी बना सकते हैं या इसे हम इस तरह बना सकते हैं। 2x प्लस 7y है तो 2x प्लस 7y फिर इंटू 2x प्लस 7y लिखकर 2x इसमें गुना करेंगे, 7y इसमें गुना करेंगे, इस तरह भी आंसर ला सकते हैं या डायरेक्ट हम सूत्र पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसको मान लेंगे पूरा को a या इसको मान लेंगे b, ठीक है। तो आइए हम उसी तरह बना के बता देते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर ये है, b है, तो a के जगह पर लीजिएगा 2x, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 के 2, a के जगह पर 2x और b के जगह पर 7y प्लस b के जगह पर कितना है 7y का होल स्क्वायर बराबर। चलिए अब यहाँ देखेंगे 2x स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो 2x को जब 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और x का पावर हो जाएगा 2। यहाँ जो है स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो 2 दूनी 4 है x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूना 4 और 4 सते कितना हो गया 28xy, फिर प्लस 7 सते 49y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 को क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को करके लाना है। चलिए मैं एक और इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन है 2/5x प्लस 5/2y का होल स्क्वायर बराबर। चलिए हम इसको ये मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, तो लिखेंगे 2/5x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 के 2, a के जगह पर लिखेंगे 2/5x और b के जगह पर लिखेंगे 5/2y, a b है ना, और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर लिखेंगे 5/2y का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर। देखिए 2/5 का भी स्क्वायर करेंगे यानी 2/5, इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, 5 पचे 25 और यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो है 5 से 5 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ बच गया 2 और xy से गुना कर दीजिए, xy बच गया क्योंकि गुना में इसलिए काट दिए हम। फिर प्लस 5 बचे 25, 2 दूना 4 और y स्क्वायर, फिर बराबर
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 4/25 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 25 4y स्क्वायर। तो यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर तो ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, तो इसलिए हम इतना ही आंसर छोड़ देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन 5 है 0.3x प्लस 0.8y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आप जान रहे हैं चूंकि इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो 0.8x का होल स्क्वायर कर दीजिए और ए स्क्वायर हो गया प्लस 2, ए के जगह पर 0.8x लिखिए, बी के जगह पर 0.8y लिखिए। ठीक है, ओहो ए की जगह पर कितना है 0.3x है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए, अब बी की जगह पर 0.8y प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर 0.8y का 0.8y का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ 0.3x का होल स्क्वायर है। ठीक है, 0.3x का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 0.3x है 0.8y प्लस 0.8y का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, फिर इसमें गुना कीजिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए। तो आपको मालूम है कि 0.3x में पे 0.3x में गुना होगा, तो x इसमें गुना होगा तो x स्क्वायर होगा, और 0.3 से 0.3 होगा तो 3 तो कितना होगा 9 होगा। लेकिन आप कहेंगे इसमें एक अंक बाद दशमलव, इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक एक 2 अंक हो गया, यहाँ 0 दे दीजिए या यहाँ पॉइंट दे दीजिए, यानी 0.09x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक का एक 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, 2 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक अंक और इसमें एक अंक, 2 अंक हुआ तो 2 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए। इसलिए इसका क्या लिखेंगे 0.09x स्क्वायर फिर प्लस, अब आइए ध्यान दीजिएगा 2 तिहाई 6 और 6/48 xy, कहें के बाद दशमलव है, एक एक 2 अंक के बाद, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8×8 64y स्क्वायर, कई अंक दशमलव हो जाएगा, तो एक का एक 2, यानी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 0.09x स्क्वायर प्लस 0.48xy प्लस 0.64y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2, उपयुक्त स्वर समीकरण के प्रयोग से निम्नलिखित वर्गों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उपयुक्त स्वर समीकरण का प्रयोग से निम्नलिखित वर्गों के मान ज्ञात कीजिए। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकाले थे, तो इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर निकालना है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 3 बता रहे हैं। बहुत बच्चे लोग के इसी समय गड़बड़ होता है, 4/7x माइनस 7/4y का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, a स्क्वायर पर लिखेंगे 4/7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a के जगह पर 4/7 लिखेंगे, b के जगह पर 7/4 है, 7/4y, और b के जगह पर लिखेंगे 7/4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 4 चौका कितना होगा 16, 7 सत्ते कितना होगा 49 x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखेंगे 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 2xy हो गया, फिर प्लस 7 सत्ते कितना होगा 49, 4 से कितना होगा 16y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आपका हो गया। ओके।